परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बहुत से भाई हमारे यहाँ उपचार के लिए आते हैं। कुछ भाई पेट की समस्या को लेकर के आते हैं, कुछ भाई मन के समस्या को लेकर के भी आते हैं, कुछ भाई अपचन की समस्या को लेकर के आते हैं, कुछ लोग आँव को लेकर के आते हैं, कुछ लोग संग्रहणी को लेकर के आते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन को लेकर के आते हैं, कुछ लोग ब्लोटिंग की समस्या को लेकर के आते हैं। इस तरह के जो कि तरह तरह के जो कि केस को लेकर के भाई लोग हमारे पास आते हैं और मैं भाइयों के केस में जो कि काम करता हूँ, उपचार करता हूँ उनका योग आयुर्वेद से और न्यूरोथेरेपी से। और परमपिता परमात्मा कृपा से ना उनको जो है कि बहुत अच्छा मतलब उनके रोग दोष में सुधार देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो है कि लाभ देखने को मिलता है और धीरे धीरे उनका पूरा जीवन बेहतर बन जाता है योग आयुर्वेद के और न्यूरोथेरेपी की मदद से। लेकिन इसमें से कुछ भाई ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं। कुछ भाई जब आते हैं ना तो शुरू में वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। उनका कहना होता है कि भैया मैं गलती कर लिया हूँ बचपन में और अब जो है कि मेरा जीवन नर्क बना हुआ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भैया प्लीज़ मुझे इस दलदल से, इस नर्क से मुझे बाहर निकालिए। तो मैं जो है कि बार-बार उनको गाइड करने का प्रयास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई देखो चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी जो है कि कोई बहुत ऐसी बीमारी आपको नहीं हुई है कि मतलब ये ठीक ही नहीं होगा, बस कमज़ोरी आई है आपके अंगों में, आप धैर्य रखें। थोड़ा दोष प्रकोप हुए हैं, है ना? वात पित्त कफ में थोड़ी विकृति आई है, मैं काम करता हूँ, धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। मैं उनको जो है कि पॉजिटिव बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन भाई लोग बहुत नकारात्मक होते हैं, इतने ज़्यादा नकारात्मक होते हैं ना कि उनको कोई भी दवाई दे के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब कोई भी दवाई उनको दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं। इतनी ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं ना कि दवाइयाँ उनके शरीर पर जा कर के नष्ट हो जाती हैं, काम ही नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं। तो दवाई देने से पहले ना मैं प्रयास करता हूँ कि इनको पॉजिटिव बनाऊँ। इनको जो है कि मोटिवेट करूँ, गाइड करूँ, ताकि ये थोड़ा जो है कि पॉजिटिव बन जाए। और जब ये पॉजिटिव बन जाएँगे ना, तब मैं जो है कि इनके ऊपर चिकित्सा अप्लाई करूँगा, मेडिसिन दूँगा, औषधि दूँगा, तो ये जो है कि जल्दी इस नर्क से, दलदल से बाहर निकल जाएँगे। तो मैं जो है कि उनको दवाई देने से पहले पॉजिटिव करने का प्रयास करता हूँ, है ना? मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं जो है कि असमर्थ रहता हूँ उनको मोटिवेट करने में, पॉजिटिव करने में, है ना? मतलब भयंकर नेगेटिव रहते हैं, भयंकर नकारात्मक बने होते हैं वो लोग। इतने ज़्यादा नकारात्मक होते हैं ना कि जो भाई थोड़े-थोड़े ठीक रहते हैं ना, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं हैं, जो लोग या फिर जो लोग थोड़ा ठीक हो रहे हैं, उनको भी ये लोग नकारात्मक बना देते हैं और खुद भी दिन भर रोते रहते हैं और दूसरे को भी रुलाते रहते हैं। हमको भी जो है कि भावुक कर देते हैं, इतने ज़्यादा जो है कि ये लोग पीड़ित होते हैं भाई लोग, है ना? और मैं तरह-तरह का जो है कि प्रयोग करता हूँ उनके ऊपर, तरह-तरह का जो है कि बातें करते रहता हूँ उनके ऊपर, है ना? उनसे बातें करता हूँ ताकि ये जो है कि पॉजिटिव बने और इससे जो है कि नकारात्मकता से बाहर निकले, ताकि इनके ऊपर इनके शरीर पर दवाइयाँ काम करें, है ना? मैं जो है कि प्रयास करते रहता हूँ, लेकिन भाई लोग के मतलब कुछ भी उनके पल्ले पड़ता ही नहीं, हमारी कोई भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ता है और हमारे किसी भी बात का कोई भी शुभ प्रभाव उनके मन पर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं तरह-तरह का प्रयोग करता हूँ, है ना? और जब मैं देखता हूँ कि कोई जो है कि सुप्रभाव नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आखिरी में उनसे एक बात कहता हूँ, है ना? उनसे कुछ प्रश्न करता हूँ कि मेरे भाई, आप हमें ये बताएँ कि क्या आपका लीवर फ़ेल हो गया है? तो उनका उत्तर होता है कि भैया नहीं, मेरा लीवर सुरक्षित है। तो फिर मैं पूछता हूँ क्या आपका किडनी फ़ेल हुआ है? तो इसका भी उत्तर यही होता है कि भैया नहीं, मेरा किडनी एकदम सुरक्षित है ना? तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आँतों में कैंसर हुआ है? क्या आपकी आँतें सड़ गई हैं? क्या नष्ट हो गई हैं? तो उनका उत्तर होता है कि भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है हमको। तो फिर मैं पूछता हूँ क्या आपके फेफड़े में कोई बहुत बड़ी बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है या किसी वायरस का संक्रमण हुआ है क्या? नहीं भैया, मेरा फेफड़ा सुरक्षित है, फेफड़े में कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी-सी श्वास लेने में दिक्कत होती है कमज़ोरी के कारण, है ना? तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आपके अमाशय में कैंसर हुआ है? क्या आपके अमाशय सड़ गए हैं? तो उनका उत्तर होता है कि नहीं भैया, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। कोई भी डॉक्टर ने किसी भी रिपोर्ट ने ऐसी किसी भी बीमारी की पुष्टि नहीं करी है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि जब ऐसी कोई बीमारी आपको है ही नहीं, आपके सभी अंग सुरक्षित हैं, आपके सभी अंग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो फिर आप इतना नकारात्मक क्यों हो भाई? आप इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों बन रहे हो? जब किसी भी डॉक्टर ने किसी भी बड़ी बीमारी का पुष्टि नहीं करी है ना? किसी भी जाँच ने किसी बड़ी बीमारी की पुष्टि नहीं करी है, तो फिर आप इतना ज़्यादा नकारात्मक क्यों होते हो? क्यों व्यर्थ में आप हमेशा रोते रहते हो? क्यों इतना उदास निराश बने रहते हो? तब उनको थोड़ा-सा जो है कि मोटिवेशन आता है और ये जो है कि उनको समझ बनता है कि नहीं यार,
हमारे सभी अंग सुरक्षित है, तो मैं इतना व्यर्थ में चिंता क्यों करे जा रहा हूँ, है ना। तो मैं इस तरह से बार बार उनको बोल करके जो है कि पॉजिटिव बनाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, है ना। और मैं फिर ये भी कहता हूँ कि देख भाई, जो तुम्हारा अंग है ना, जो तुम्हारे शरीर के सभी अंग है ना, ये जो है कि केवल कमजोर पड़े हैं, इनमें कोई भी जो है कि बड़ी बीमारी नहीं आई है, ये केवल कमजोर पड़े हैं। और शरीर में थोड़ा सा दोषों का प्रकोप हुआ है, जो अपने वात पित्त कफ है ना, इनमें थोड़ा सा असंतुलन आया, थोड़ा सा विकृति आया है। मैं चिकित्सा करूंगा, है ना। और ये जो आपके वात पित्त कफ है, ये जो है कि शांत हो जाएंगे। और जब ये शांत हो जाएंगे ना, तो आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होने लग जाएगा, आपके शरीर में ऊर्जा बनने लग जाएगा। और जब शरीर में ऊर्जा बनने लग जाएगा ना, तो जो आपको पेट में समस्या दिखती है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर जो आपको आंव की समस्या हो गई है, जो आपको मंदाग्नि की समस्या हो गई है, जो आपको अपचन की समस्या हो गई है, या फिर जो आपको श्वास लेने में दिक्कत होता है, या फिर जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गई है, जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हुए ना, ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे दोषों को बैलेंस कर लेने से, है ना। तो जब इस तरह से मैं उनको समझाता हूँ ना, तो जो है कि उनके अंदर धीरे धीरे पूरी तरह से पॉजिटिव आ जाती है, पूरी तरह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो मैं उनके ऊपर दवाई अप्लाई करता हूँ, उनके ऊपर औषधियाँ चयन करता हूँ। जब औषधि चयन करता हूँ ना, तो उन औषधियों का जो कि बहुत अच्छा जो कि शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। मैं जो उनको पॉजिटिव करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उसका भी शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। और जो औषधियाँ देता हूँ ना, उसका भी जो है कि बहुत अच्छा शुभ प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये घटना इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये समझें कि आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ है। जी हाँ भाई, जो भी भाई बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं, जो भी भाई हमेशा रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, वे भाई ठीक ठीक समझ लें कि आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, आपका कोई भी पार्ट जो है कि पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, है ना। तो आप अपने ऊपर काम करिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और जो है कि छोटे छोटे कुछ साधारण दवाइयाँ लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा आप गिर चुके हो ना, तो छोटे छोटे कुछ दवाइयों का मदद लीजिए, जिससे आपके शरीर के बिगड़े हुए दोष शांत हो, सम हो, है ना। तो आप अपने दोषों को जो है कि सम करिए, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और अपने क्षमता अनुसार योग करिए, अपने क्षमता अनुसार व्यायाम करिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए, सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। देखिए भाइयों, आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट आपका डैमेज नहीं हुआ, केवल कमजोर हुआ है, केवल कमजोर हुआ है ना। तो मेरे भाई, उस कमजोरी को नष्ट करिए ना, उस कमजोरी को ठीक करिए। और ये कमजोरी ऐसा नहीं है भाई कि आप कोई टॉनिक पी के इसको दूर कर लो, है ना। ये कमजोरी कोई ऐसा कमजोरी नहीं कि आप टॉनिक पिए और वो कमजोरी नष्ट हो जाएगी। नहीं भाई, जो आप कर्म बिगाड़े हो ना, उसको भी आप सही करो, है ना। दवाइयाँ लो, ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, है ना, कि दवाई लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना कर्म सही नहीं करते हो और आप दवाई का सेवन करते हो, तो उस दवाई का कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो 100 रुपये की दवाई खाओ, चाहे 10,000 की दवाई खाओ, चाहे 50,000 की दवाई खाओ, उस दवाई का कोई भी मतलब नहीं है, यदि आप अपना कर्म सही नहीं करते हो तो मेरे भाई, आप अपना कर्म सही करो, है ना। अब जो मेरे मेरे पास जो भाई आते हैं, वो तो जो है कि अपने एक गलती को त्याग चुके होते हैं। जो शुक्रनाश की जो गलती है, इसको तो वो लोग त्याग चुके होते हैं ना। मतलब देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे भी भाई आते हैं जो शुक्रनाश नहीं कर रहे रहते हैं, फिर भी उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है ना, फिर भी उनका पाचन तंत्र खराब हुआ रहता है। और कुछ भाई ऐसे भी आते हैं जो गलती किए रहते हैं, और गलती के कारण जो है कि पाचन तंत्र खराब हुआ रहता है ना। बट मैं सभी को कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं कहता हूं कि चाहे किसी भी कारण से पेट खराब हुआ है, चाहे किसी भी कारण से आपको मंदाग्नि आई है, चाहे किसी भी कारण से आपको संग्रहणी की समस्या हुई है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य सभी तरह की समस्याओं में जो है कि लाभकारी सिद्ध होता है ना। तो चाहे किसी भी कारण से आपको समस्या उत्पन्न हुए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप अपना कर्म सही कीजिए, कर्म बेहतर करिए, है ना। आप अपना कर्म बेहतर करिए, और यदि आवश्यकता पड़ता है तो कुछ हल्के फुल्के औषधि लीजिए। यदि दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित है आपके शरीर में, तो आप कुछ हल्के फुल्के औषधि का भी मदद ले सकते हैं। आपकी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ, कोई भी पार्ट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, तो आपको दुखी होने की, आपको निराश होने की, आपको परेशान होने की, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है आपको अपने ऊपर काम करने की। तो मेरे भाइयों, कोई भी भाई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा निराश ना हो। आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, सभी पार्ट, आपका सभी पार्ट सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। और आपने जरूर जांच करवाया होगा, है ना। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया होगा, आपने एक्सरे भी करवाया होगा, आपने सीबीसी भी करवाया होगा, आप तरह तरह की कई जांचें करवाए होंगे, आपके सभी पार्ट सुरक्षित आ रहे हैं ना। तो मेरे भाई, जब सभी पार्ट सुरक्षित आ रहे हैं, तो आप परेशान क्यों हो, आप क्यों नकारात्मक बन रहे हो। नकारात्मक बनने से भी शरीर का नाश होता है, और इतनी ज्यादा शरीर का नाश हो जाता है ना, कि फिर शरीर उठने का नाम ही नहीं लेता है, और कोई दवाई भी काम नहीं करती है शरीर पे, है ना, नकारात्मक हो जाने से, है ना।
तो मेरे भाई, आप सभी नकारात्मक ना बनिए। यदि आप नकारात्मक बन जाते हो ना, तो आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम ना करेगी। यहां तक कि ब्रह्मचर्य भी काम नहीं करता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाए ना, तो ब्रह्मचर्य भी शरीर में फेल होने लग जाता है। ब्रह्मचर्य कई बार नुकसान भी करने लग जाता है नकारात्मक होने के कारण। तो मेरे भाई, कोई भी भाई निराश ना हो, कोई भी भाई उदास ना हो। आप पॉजिटिव बने रहे, पॉजिटिव बन करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और धीरे धीरे आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर के और इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।